हाँ जी एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए हैं फिर से म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो यहाँ पर नया एग्जिबिट आया है, मॉन्स्टर्स ऑफ द एबिस। तो वो देखने आए हैं। आपको मैंने पिछले एक वीडियो में भी दिखाया था कैसा बढ़िया है। ये पूरा जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर है ये तो सेम ही रहता है। जो नए एग्जिबिट्स आते हैं आज आपको वो दिखाते हैं। बाकी वो जो पूरा म्यूज़ियम की टूर के लिए ये मेरी वीडियो फॉलो कर लेना, इसका लिंक डाल दूँगा। बट अभी नया एग्जिबिट देखते हैं, म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये है समर स्ट्रीट पे, डाउनटाउन, अपोजिट टू QE2 हॉस्पिटल। तो ये है इनका नया एग्जिबिट, मॉन्स्टर्स ऑफ द एबिस। ये इनका है द स्फीयर। इसमें सारा वो अर्थ और उसके बाद हमें दिखाते हैं नोआ साइज ऑफ स्फीयर। पहले यहाँ शो होता था, अभी जो है कंट्रोल है, तो यू कैन कंट्रोल इट एंड शो स्टफ अप हियर ऑन द स्फीयर। ये पूरा कंट्रोल है, इसमें बहुत कुछ ऑप्शंस है बच्चों के लिए। पूरा एक्सप्लोर करो। लाइफ ऑन अर्थ 3.9 बिलियन यहाँ से स्टार्ट होता है। लुक, अर्थ लुक लाइक दिस 540 मिलियन ईयर्स अगो। ये है मॉन्स्टर लेवल, द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, अर्थ एटमॉस्फेयर चेंज। ये है द ग्रेट बायोडिवर्सिफिकेशन। तो अर्थ 465 मिलियन ईयर्स वो ऐसे दिखती थी। दीज आर द सर्वाइवर्स, मॉन्स्टर सर्वाइवर्स। दीज आर कॉल्ड एक्नोडर्म्स। सारे ये क्या बढ़िया इन्होंने बनाए हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। सब दिस इज द डेवोनियन पीरियड, 395 मिलियन ईयर्स अगो। ये है अ फिश ऑफ टाइटैनिक साइज। बाप रे, ये इतनी बड़ी फिश होती थी उस एरा में। ऐसे शी वाज द टॉप प्रेडेटर इन दैट एरा। बाप रे, भयंकर। सब ये एक्सटिंक्ट हो गए, नहीं तो वाट लगती थी अपनी। क्या बढ़िया इन्होंने किया है। मतलब आपको पूरा दिखा रहे हैं हिस्ट्री, कैसे ओरिजिन हुआ ओशन का, हर एक एरा में दिखा रहे हैं। हर एक वो कहते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट में कौन कौन से प्रेडेटर्स थे। तो बहुत ही बढ़िया है। अभी और देखेंगे, अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किया है। ये एक और है, इट्स कॉल्ड फिल्टर फीडिंग जाइंट। ये स्क्विड टाइप कुछ लग रहा है। इट्स कॉल्ड फॉल्स वाटर कोबरा। ओह लुक, बैठा हुआ है। वाह, दिस इज नॉर्थ कैमियन लिजर्ड। कहाँ बैठी है? ये देखो, लिजर्ड यहाँ से आ रही है। कहाँ गई पता नहीं। इट्स इनसाइड द थिंग, निकल ही नहीं रही बाहर। भाई साहब ये देखो, द एन एक्वेटिक डायनासोर। लुक एट दिस। वो बाप रे, कितना बड़ा। माय गुडनेस। और डायनासोर यहाँ पर। इट्स कॉल्ड द बोन क्रशर। बाप रे, लुक एट दैट। सब इतने बड़े बड़े क्रीचर्स हैं ये सारे ओशन के अंदर। दिस इज कॉल्ड द मोसासरस। वाह, ये एक नया इस कॉल्ड डॉर्फ केमन क्यूअर बैठा हुआ है। इधर ही बैठा है ये। सो रहे हैं ये तो। ये देखो, टर्टल इतने बड़े होते थे उस समय, कैमल टर्टल। कितना बड़ा है ये देखो। ये इधर एक और है, इट्स कॉल्ड द लॉन्ग नेक डायनासोर। ये ऐसे शुरू होता है यहाँ से। लॉन्ग नेक, इसके इसकी बड़ी नेक है। एक और आ गया, क्रोकोडाइल विद अ स्माइल। दूसरा पीरियड है पैलियोजिन पीरियड। ये देखो, अब और थोड़ी थोड़ी जैसे पता समझता है ऐसे फॉर्म हो रही है 56 मिलियन ईयर्स अगो। दिस इज क्रोकोडाइल विद अ स्माइल। ये ऐसा
Whale in transition. Look at that giant skeleton. My goodness. Look at that. So उन्होंने बताया ये जो सारी बोन्स हैं ये रियल नहीं है, क्योंकि जो सारे रियल बोन्स हैं दे आर इन मोरक्को. सो द वे द पेन हर भी किस्मत है कि मतलब क्या है नेचर का कि व्हेन दीज एनिमल्स जब डाई हो गए थे, जब वो मीटियोर स्ट्राइक हुआ था, तो मोरक्को एंड नोवा स्कोशिया वर टुगेदर एंड ऑल दीज एनिमल्स स्टेड इन दैट एरिया. बट वो जब लैंड फॉर्मेशन हुए तो वो सब ड्राई हो गया एरिया, एंड देन ऑल दीज एनिमल्स उनकी सारी बोन्स जो है वो मोरक्को के डेजर्ट में दफनी हुई है. क्योंकि बट पहले मोरक्को वाटर एरिया था, बट वो जैसे लैंड बना और ये लोग मर गए, सारे जो एनिमल्स हैं जब एक्सटिंक्ट हो गए, तो इनकी सारी बोन्स अभी भी मोरक्को में. तो वो कहते हैं वहाँ से सारे जो मोरक्को में बोन्स होती हैं उसका ये कास्ट बना के ये सारे जगह पे डिस्प्ले करते हैं. तो दीज आर नॉट रियल बोन्स, ये वो रियल बोन्स के कास्ट है सारे. बिकॉज इनको देखो जैसे तो उन्होंने वो रॉड्स डाली हुई हैं टू मेक देम स्टैंड. तो अगर रियल बोन्स इतनी भारी होती हैं, यू कांट मेक देम स्टैंड लाइक दिस. तो सब उसके कास्ट है, बट दीज आर कास्ट फ्रॉम रियल बोन्स. तो ये एनिमल्स सब थे यहाँ पर जब ये एक्सटिंक्ट हुए. उसके पहले ओशन में सारे एनिमल्स थे ये. तो जी ये द लार्जेस्ट शार्क इज कॉल्ड ओटोस ओ मेगलोडोन. इसकी मूवी थी, उतना बड़ा उसका माउथ होता है. सही में जो मूवी आई थी ना जो 2 मेगलोडोन की, और लुक एट द जॉ. तो यहाँ पर वो ख़त्म होता है मॉन्स्टर्स ऑफ द एबिस. काफ़ी बढ़िया था. और इनका भी नया एग्जिबिट एक और आया है विच इज़ ऑन मिकमागी. सो ये भी देखते हैं. ये देखो. सो दिस इज़ द न्यू एग्जिबिट. वेलकम टू मिकमागी, द लिविंग एंड एवर चेंजिंग एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ मिकमा. कम इन एंड सिट डाउन. सो इनका ही नया एग्जिबिट है. काफ़ी उसके सारे कल्चर, उनके पूरी कहानियाँ. So when we hear these stories, we can just be happy from where we come. उनके आर्ट Biggest things we have to distinguish is between what's art. आर्टिस्ट्री. ये सारे वीविंग, बैम्बू वीव करते थे. ये इनके टूल्स. Attached to and I think we have to be careful. कपड़े. Based on rivers, our archaeological sites. Mi'kmaq creation story. Okay. So these are cultural belongings from Mi'kmaq back 1900 to 9,2500 BP timeline इनकी. Wow, this is कितना सही है ये सब. लैंड इनके मि'कmaq के जो लीडर्स, उनकी स्टोरी है शायद, वो जो उनके जो स्कॉलर्स हैं उनकी स्टोरीज़ हैं. ये देखो जी, ये है ट्रांसलेटर ऑफ मि'कmaq वर्ड्स टू इंग्लिश. ये पूरा ऐसे बनाया हुआ है. ये सारे वर्ड्स हैं, यू कैन टाइप इन और वो पूरा आपका ट्रांसलेट करता है. वैसे एक बच्ची कर रही है कोशिश क्या सही. एंड देन यू कैन हेयर टू मि'कmaq स्टोरीज़. बहुत ही बढ़िया एग्जिबिट है ये. काफ़ी दिखाया है मि'कmaq कल्चर के बारे में, पूरा उनका हिस्ट्री, उनकी लाइफ, कैसे रहते थे. काफ़ी एजुकेशन देते हैं ये कल्चर के बारे में ना. ये हम पढ़ना चाहिए और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए. इनके साथ काफ़ी विचारों के साथ बुरा हुआ था जब इनका ही लैंड था और सब लोगों ने इनका लैंड ले लिया. तो देखो जी, हैलिफैक्स का नाम है जी पुकटुक, विच मीन्स ग्रेट हार्बर. तो जब ये सेंटा की परेड निकलती है ना, परेड ऑफ लाइट बेडफोर्ड में, तो उसमें जो एक होती है फ्लोट, वो खिजी पुकटुक के नाम से होती है, बिकॉज इट्स द ओरिजिनल नेम ऑफ हैलिफैक्स इन मि'कmaq. तो ये बहुत अच्छे 2 नए एग्जिबिट्स हैं. एक तो है मॉन्स्टर्स ऑफ द एबिस और एक है ये मि'कmaq का न्यू एग्जिबिट. सो दीज आर द 2 न्यू अट्रैक्शंस. म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिस मंथ, आई थिंक टिल September 7th.
सो डू कम बाय एंड इन्जॉय। बाकी तो आपने देखा ही है, बाकी म्यूज़ियम तो वही है जो चीज़ें रहती हैं, बट ये 2 नए एग्जिबिट थे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।